हाय दोस्तों, मैं प्रयागराज शर्मा। मैं आज बात करूंगा दोस्तों ग्राउंड इम्प्रूवमेंट फॉर वीक एम्बैंकमेंट फाउंडेशन यूजिंग जियोसिंथेटिक ड्रेन एंड स्टोन कॉलम पार्ट 1 के बारे में। तो इसमें आप देखें दोस्तों, लिखा हुआ है सेक्शन 300 में क्लॉज 314 में कि ग्राउंड इम्प्रूवमेंट फॉर वीक एम्बैंकमेंट फाउंडेशन यूजिंग जियोसिंथेटिक ड्रेन्स एंड स्टोन कॉलम्स, मतलब ग्राउंड इम्प्रूवमेंट के बारे में कि बिग एम्बैंकमेंट होता है उसके फाउंडेशन को बनाने के लिए हम जो जियोसिंथेटिक का यूज करके, ड्रेन का यूज करके और स्टोन कॉलम का यूज करके जो ग्राउंड इम्प्रूवमेंट करते हैं उसके बारे में पूरी डिटेल्स इसमें दी हुई है दोस्तों। तो आप देख सकते हैं। तो क्लॉज 314.1 में आप देखें तो लिखा हुआ है द स्कोप फॉर इम्प्रूविंग द ग्राउंड ऑफ problematic subsoil conditions comprises of several alternatives and combination of more than one of the following alternatives. The improvement may be chosen based on the subsoil conditions. तो इसमें दोस्तों बताया गया है कि जो समस्याग्रस्त जो सब सॉइल होती स्थितियों के आधार में उसको बेस में सुधार की गुंजाइश में कई विकल्प और निम्नलिखित विकल्पों में से एक से अधिक का संयोजन शामिल है, जो कि सब सॉइल स्थितियों के आधार पर उसमें सुधार का चयन किया जा सकता है। तो उसके लिए निम्नलिखित जो है उपाय जो इसमें दिखाए गए हैं कि हम जो सब सॉइल को इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं, तो उसके लिए कौन कौन से सुझाव हैं इसमें तो वो बताया गया है। तो पहला इसमें बताया गया है कि यूजिंग जियोसिंथेटिक ड्रेन्स प्री फैब्रिकेटेड पार्टिकल ड्रेन PVD विथ सरचार्ज इन्वॉल्विंग डिजाइन एंड इंस्टॉलेशन ऑफ PVD टू अचीव 90% कंसोलिडेशन ऑफ सब सॉइल विथ इन ए प्रिस्क्राइब्ड टाइम। तो दोस्तों इसमें पहला बताया कि एक निर्धारित समय के भीतर जो सब सॉइल है उसको 90% तक उसमें 90% तक उसमें इसका क्या कर सकते हैं अपन कि बोला गया है कि इसमें 90% तक हम कंसोलिडेशन कर सकते हैं। प्राप्त करने के लिए हमको PVD के डिजाइन और स्थापना के साथ अधिभार मतलब सरचार्ज के साथ उसमें जियो सिंथेटिक ड्रेन्स नालियों और प्री फैब्रिकेटेड वर्टिकल ड्रेन PVD का भी उपयोग करना होगा। तो उसके बारे में बताया गया है कि इसको हम उपयोग करके हम इसमें सुधार कर सकते हैं। दूसरा बताया गया कि रेम्ड स्टोन कॉलम पत्थर के स्तंभों को तराश कर भी हम उसको रेम्ड करके स्टोन कॉलम्स को रेम्ड करके हम इसमें इम्प्रूवमेंट करते हैं, ग्राउंड इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। तो जो ग्राउंड की सॉइल रहती है उसको इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं, उसके बारे में बताया गया। तीसरा बताया गया दोस्तों इसमें स्टोन कॉलम्स फॉर्म्ड बाय द बाइब्रो प्लॉट टेक्निक के द्वारा निर्मित पत्थर से भी हम इसमें सुधार कर सकते हैं। उसके द्वारा भी हम सुधार करके मतलब उसका यूज करके भी हम इसमें सुधार ला सकते हैं सब सॉइल में। इसके बाद दोस्तों इसमें कहा गया कि वेयर स्पेसिफाइड इन द कॉन्ट्रैक्ट द स्कोप ऑफ द वर्क सेल आल्सो कवर द डिजाइन ऑफ द ग्राउंड इम्प्रूवमेंट वर्क्स बाय द कॉन्ट्रैक्टर। जो कॉलम जहां कॉन्ट्रैक्ट में निर्दिष्ट दिया गया है वहां कार्य का दायरा जो है ठेकेदार द्वारा जमीनी सुधार कार्यों के लिए डिजाइन को भी कवर करेगा। तो इसके बारे में बताया गया है। इसके बाद इसमें कहा गया क्लॉज 314.2 में कि फैब्रिकेटेड वर्टिकल ड्रेन PVD विथ सरचार्ज PVD के साथ जो है सरचार्ज के साथ PVD वर्टिकल ड्रेन के बारे में बताया गया है कि द डिजाइन एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ दिस ड्रेन सेल जनरली कंप्लाई विद द रिक्वायरमेंट्स ऑफ IS 15284 पार्ट 2 एंड द रिक्वायरमेंट्स गिवन बिलो। In the case of conflict between the requirements of IS 15284 15284 and these specifications, the requirements of this specifications shall prevail। तो इसमें कहा गया दोस्तों कि इस नाले का डिजाइन और निर्माण आमतौर पर IS 15284 पार्ट 2 की आवश्यकताओं और नीचे दी गई आवश्यकताओं को पालन करके किया जाएगा, और IS 15284 की आवश्यकताओं और उसकी विशिष्टताओं के बीच संघर्ष के मामले में इस विशिष्टता की आवश्यकताएं उसमें प्रबल होगी। जो भी उसकी विशेषताएं बताई जाएगी IS कोड के अकॉर्डिंग उसका काम किया जाएगा। तो उसके बारे में बताया गया दोस्तों।
इसके बाद इसमें जो मटेरियल यूज कर सकते हैं हम ग्राउंड को इम्प्रूवमेंट करने के लिए, जो भी एम्बैंकमेंट बना रहे हैं उसके फाउंडेशन को इम्प्रूवमेंट करने के लिए, तो जो भी हम इसमें मटेरियल यूज करते हैं तो उस मटेरियल के बारे में इसमें बताया गया है कि जियो सिंथेटिक ड्रेन का पहले बताया गया था कि यूजिंग जियो सिंथेटिक ड्रेन का यूज करके हम कैसे इसमें सुधार कर सकते हैं, इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। तो उसके बारे में बताया। पहला मटेरियल इसमें क्लॉज 314.2.1 में बताया गया जियो सिंथेटिक ड्रेन। Geosynthetic drain strip or pant drain shall be manufactured by an ISO 9001 certified manufacturer. It shall consist of a corrugated or a studded or 3D mesh consisting of an inner core of thick band. Drain shall be of width and thickness as specified in this design. In the design and shall be a minimum of 100 mm width and 5 mm thickness. The core shall serves as the drainage medium conveying the core water from the soft subsoil to the drainage layer at the top. The core shall be of 3-dimension mesh made of polyester or equivalent. The filter should be non-woven needle punched adhesive bonded fabric. The filter and the core shall be ultrasonically welded together at edge to proceed a fully integrated product. The drain shall meet the properties specified in table 703. तो इसमें दोस्तों बताया गया है कि जो जियो सिंथेटिक ड्रेन और स्ट्रिप या बैंड ड्रेन का निर्माण ISO 9001 प्रमाणित निर्माता द्वारा किया जाएगा। इसमें एक नालीदार या जड़ा हुआ 3D जाल होगा जिसमें चारों तरफ से जुड़े मोटे पॉलीएस्टर के एक आंतरिक कोर से मिलकर एक गैर बुना एक जियो टेक्सटाइल में लपेटा जाएगा और बैंड ड्रेन डिजाइन में उसे निर्दिष्ट चौड़ाई और मोटाई का होगा। जो भी उसमें दी होगी उसकी मोटाई उसकी चौड़ाई, तो उसके अनुसार उसको डिज़ाइन किया जाएगा और न्यूनतम 100 mm चौड़ाई और 5 mm मोटाई का होगा। और इसमें कम से कम इसकी जो चौड़ाई रहेगी वो 100 mm रहेगी और जो इसकी थिकनेस रहेगी वो 5 mm से कम नहीं होगी। तो इसके बारे में बताया। और कोर जल निकासी माध्यम के रूप में काम करेगा जो कि नरम सॉफ्ट सबसॉइल से कोर पानी को टॉप पर जल निकासी परत तक पहुंचाएगा। और कोर 3 आयामी जाल का होना चाहिए, जो 3 लेयर का होना चाहिए, जो कि पॉलिएस्टर का या समकक्ष से बना हो। या फिल्टर गैर बुना सुई छिद्र चिपकाने वाला जो बधुआ कपड़ा होना चाहिए। या पूरी तरह से एक एकीकृत उत्पाद बनाने के लिए इसमें फिल्टर और कोर को किनारों पर अल्ट्रासोनिक रूप से एक साथ वेल्डेड किया जाएगा ताकि इसमें, और इसके बारे में जो भी है वो तालिका मतलब टेबल 703 में निर्दिष्ट गुणों को पूरा करेगा। जो भी इसके प्रॉपर्टी है जियो सिंथेटिक ड्रेन की, जो भी प्रॉपर्टी है वो टेबल 703 में जो दी हुई है तो उसके अकॉर्डिंग इसकी प्रॉपर्टी उसके अनुसार उसमें पूरा किया जाएगा। इसके बाद दोस्तों इसमें बताया गया है कि The drain shall be installed to depths and spacing as per the design and drawings. The contractor shall submit to the engineer the complete scheme for installation of vertical band drains along with the particulars and test result from the manufacturer showing conformance to the specification unless specified otherwise. The designs of the ground improvement measures shall be to achieve to 90% consolidation in the time prescribed by the employer. The equipment and the methodology for installation of the drains shall satisfy the specified requirements of a prescribed degree of consolidation and the time for achieving the same. इसमें दोस्तों कहा गया कि नालियों को डिजाइन और ड्राइंग के अनुसार गहराई और अंतर पर स्थापित किया जाएगा और ठेकेदार इंजीनियर को वर्टिकल बेड ड्रेन की स्थापना के लिए पूरी योजना के साथ वितरण और बिड निर्देशों के अनुरूप निर्माता से परीक्षण के परिणाम प्रस्तुत करेगा। और जब तक
कि इसमें अन्यथा निर्दिष्ट ना हो। और जब तक ये चीज़ प्रदर्शित नहीं होता है तब तक ज़मीनी सुधार के उपायों का डिजाइन नियोक्ता द्वारा निर्धारित समय में प्रतिशत समाकलन प्राप्त करने के लिए होगा। और इसमें ये भी देखा जाएगा कि 90% तक उसका जो सुधार के उपायों का डिजाइन नियोक्ता द्वारा निर्धारित समय में प्रतिशत समाकलन प्राप्त करने के लिए होगा। और नालियों की स्थापना के लिए उपकरण और कार्य प्रणाली निर्धारित मात्रा के समाकलन और इसे प्राप्त करने के लिए समय की निर्दिष्ट आवश्यकता को पूरा करेगी। तो ये सब चीज़ ध्यान देना पड़ेगा। जो भी वहाँ काम कर पाएगा तो वो देखेगा कि जहाँ से भी वो जियो सिंथेटिक मंगाया है, जिस भी मैन्युफैक्चरर से जियो सिंथेटिक आया, वो ISO 9001 से सर्टिफाइड होना चाहिए। और जब भी वो जियो सिंथेटिक आया, और उसमें ये भी चेक करना है कि उसका जो मेजरमेंट लेने के बाद वो 90% तक कंसल्टेशन उसका आना चाहिए। तो 90% तक कंसल्टेशन आता है तभी उसको एम्प्लॉयर को उसको लेना चाहिए, जियो सिंथेटिक वहाँ से मंगाना चाहिए। तो ये चीज़ भी ध्यान देना पड़ेगा। जो भी इंजीनियर रहेगा तो उसको ध्यान देना पड़ेगा कि 100 mm मिनिमम उसकी जो है 100 mm तक चौड़ाई हो सकती है, विड्थ हो सकती है, और 5 mm तक थिकनेस हो सकती है। उससे कम थिकनेस नहीं होनी चाहिए जियो सिंथेटिक की। और बाकी जो भी वहाँ वर्क करवाते हैं और जो भी ड्राइंग्स में दिया हुआ है एम्बैंकमेंट सुधार के लिए, जो भी ड्राइंग्स रहेगी वहाँ, जो वीक एम्बैंकमेंट है फाउंडेशन को सुधारने के लिए जो भी उसमें निर्देश दिए गए हैं कि हमें कौन सा जियो सिंथेटिक ड्रेन बनाना है, यहाँ पर कौन सा जियो सिंथेटिक मटेरियल का यूज करना है, तो उसी के अकॉर्डिंग हमको वर्क करना है। और ये चीज़ ज़रूर ध्यान देना है हमको कि ISO द्वारा मैन्युफैक्चर्ड जो है, जो जहाँ भी वो मैन्युफैक्चर हो तो वो ISO द्वारा प्रमाणित होना चाहिए। अदरवाइज़ हमारा जो जियो सिंथेटिक सर्टिफिकेट आता है, जो MTC आएगा, मैन्युफैक्चरिंग टेस्टिंग सर्टिफिकेट, वो मान्य नहीं होगा। तो ये चीज़ भी हमको ध्यान देना है ताकि हम जो भी वर्क करें, हमारा वर्क जो है वो पारदर्शी होना चाहिए। हम जो भी वर्क करें तो उसका प्रूफ होना चाहिए, और उसके जो भी ये प्रमाण होने चाहिए कि जो भी हम मटेरियल यूज कर रहे हैं वो मटेरियल पूरी तरह से अच्छा और सुरक्षित है। तो इस तरह से हमको जो भी है वर्क करना है। जो भी इंजीनियर रहेगा उनको विशेष तौर से ध्यान देना है। और कॉन्ट्रैक्टर भी अपना मटेरियल जब भी लें और वो देख सुन कर लें और यूज करें। तो इस प्रकार से दोस्तों हम इस ग्राउंड का इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं जियो सिंथेटिक ड्रेन द्वारा। और भी इसके कई उपाय हैं जो हम अगले वीडियो में आपको बताएंगे। अभी तक के लिए धन्यवाद।